नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या एक शिष्य अपने ही गुरु को मुक्ति दिला सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन यही सवाल संत कबीर और उनके गुरु माने जाने वाले स्वामी रामानंद के रिश्ते के बिल्कुल केंद्र में है। तो चलिए इस गहरे रहस्य को समझने के लिए सीधे स्रोतों में उतरते हैं। देखिए, स्रोतों से मिला ये एक ही वाक्य हमारी पूरी पारंपरिक समझ को चुनौती दे देता है। ये बताता है कि कबीर और रामानंद के बीच का रिश्ता उतना सीधा साधा नहीं था जितना हम अक्सर मान के चलते हैं। तो बस यही वो पहेली है जिसे आज हम इन स्रोतों के आधार पर सुलझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। इस पूरी कहानी में ना दो अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ तो वो पारंपरिक कथा है कि रामानंद कबीर के गुरु थे, और वहीं दूसरी तरफ एक बहुत गहरा आध्यात्मिक दावा है कि असल में तो कबीर ही रामानंद के उद्धार के लिए आए थे। तो यहाँ पर ये दो बिल्कुल अलग अलग विचार सामने आते हैं। एक तरफ वो ऐतिहासिक मान्यता है जिसके हिसाब से रामानंद ने कबीर को दीक्षा दी, और दूसरी तरफ स्रोतों का दावा है कि कबीर तो एक दिव्य शक्ति थे जो रामानंद को ही मुक्त करने के एक खास मिशन पर थे। अब इस अनोखे रिश्ते को समझने के लिए ना हमें एक बड़ी तस्वीर देखनी होगी। देखिए, ये कहानी सिर्फ दो लोगों की नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय नाटक का हिस्सा है। कह सकते हैं अच्छाई और भ्रम के बीच एक संघर्ष की कहानी। इस आध्यात्मिक नाटक में एक नकारात्मक शक्ति है जिसे स्रोत काल कहते हैं। मतलब काल को भ्रम या माया की उस शक्ति के रूप में समझाया गया है जो आत्माओं को इस दुनिया में इसके जाल में उलझाए रखती है। स्रोतों के मुताबिक जिन चीजों को हम अक्सर आध्यात्मिक मानते हैं वो भी आत्मा को असली रास्ते से भटकाने के लिए काल के ही बनाए हुए जाल हो सकते हैं, अगर उनके पीछे का सच्चा ज्ञान ना हो। तो काल की इस शक्ति के सामने हैं सत्पुरुष, यानी कि सच्चे शाश्वत परमात्मा, और कबीर को उन्हीं का भेजा हुआ दूत माना जाता है, जिनका सिर्फ एक ही मिशन था, फंसी हुई आत्माओं को बचाने का रास्ता दिखाना। और ये जो पूरी कहानी है ये अनुराग सागर जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलती है, जो इस आध्यात्मिक संघर्ष और कबीर के मिशन के बारे में बहुत विस्तार से बताते हैं। तो इस ब्रह्मांडीय बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए अब जरा उन खास घटनाओं पर नजर डालते हैं जो कबीर और रामानंद के रिश्ते की असली हकीकत को परत दर परत हमारे सामने खोलती हैं। ये वो तीन प्रमुख किस्से हैं जिन्हें सबूत के तौर पर बताया जाता है और जो इस कहानी के पारंपरिक नजरिए को पूरी तरह से पलट देते हैं। एक एक करके देखते हैं इन्हें। तो ये जो दीक्षा की घटना है ना, ये असल में एक सोची समझी योजना थी जिसे दिव्य खेल या लीला भी कहते हैं, क्योंकि रामानंद उस समय किसी मुसलमान से मिलना तक पसंद नहीं करते थे। तो कबीर ने शिशु रूप में उनके रास्ते में लेटकर उनके मुंह से राम राम शब्द निकलवा लिया और बस उसे ही अपना गुरुमंत्र मान लिया। फिर एक और मौका आया जब रामानंद विष्णु की मूर्ति को हार नहीं पहना पा रहे थे। तब कबीर ने पर्दे के पीछे से ही इसका हल बता दिया। सोचिए, इस चमत्कार ने रामानंद को ये एहसास दिलाया कि ये कोई साधारण बालक तो बिल्कुल नहीं है। इसी तरह जब रामानंद अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर रहे थे तो कबीर ने तर्क दिया, अगर ये मरी हुई गाय घास नहीं खा सकती तो आपके पूर्वज स्वर्ग में भोजन कैसे पा सकते हैं? इस एक सीधे से सवाल ने कर्मकांडों की व्यर्थता को उजागर कर दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब घटनाओं के पीछे असली मकसद क्या था? आखिर क्यों एक दिव्य आत्मा को शिष्य बनने का ये नाटक करना पड़ा? इसका जवाब ना एक आध्यात्मिक सिद्धांत में छिपा है कि सर्वोच्च आत्मा भी जब दुनिया में आती है तो परंपरा का पालन करती है ताकि एक मिसाल कायम की जा सके। कबीर का रामानंद को गुरु मानना इसी लोक मर्यादा का एक हिस्सा था। मतलब अगर सीधे शब्दों में कहें तो ये सब एक जानबूझकर किया गया अभिनय था, एक दिव्य नाटक जिसका असली मकसद रामानंद को सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ मोड़ना था। और अंत में नतीजा क्या हुआ? भूमिकाओं का पूरी तरह से उलटफेर। कबीर ने शिष्य की भूमिका तो निभाई, लेकिन असल में उन्होंने गुरु का काम किया। उन्होंने रामानंद को सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान यानी तत्व ज्ञान दिया और उन्हें जन्म मृत्यु के इस चक्र से आजाद किया। देखिए, ये कहानी सिर्फ कबीर और रामानंद के बारे में नहीं है। इन स्रोतों के अनुसार ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि आध्यात्मिक रास्ते पर असली और नकली में फर्क कैसे किया जाए। कबीर की कहानी के जरिए श्रोता हमें एक सच्चे गुरु के कुछ लक्षण बताते हैं
कि एक सच्चा गुरु वो है जो बाहरी कर्म कांडों से ध्यान हटाकर आत्मा को सीधे परमात्मा से जोड़ने का रास्ता दिखाता है। तो इसलिए ये जो कथा है, ये आध्यात्मिक धोखे से सच्चाई को अलग करने के लिए एक गाइड की तरह है। ये बताती है कि सच्चा ज्ञान बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि अंदर के अनुभव में है। और आखिर में ये एक बहुत ही सोचने वाला सवाल, अगर भ्रम की शक्ति यानी काल भी गुरु के नाम पर ही अपने नकली रास्ते बना सकता है, तो फिर असली और नकली में फर्क किया कैसे जाए? ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है जितना सदियों पहले था।